रमजान में उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक और जिहादी कांड देखने को मिला, जहां हिंदू परिवार को जिंदा जलाने की फिराक में था जिहादी। आपको बता दें कि जिहादी कासिम ने हिंदू परिवार पर हमला किया। आग लगने से परिवार का सारा सामान जल करके राख हो गया और आग की चपेट में कई जानवर भी इस दौरान झुलस गए। और बस्ती के शेरवादिया गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 3 हिंदू परिवार रहते थे, लेकिन इस दौरान पुलिस ने एक मामूली सी कार्रवाई करके उन जिहादी को छोड़ दिया जाता है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं। जितेंद्र, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अब से कुछ दिन पहले हमने देखा बदायूं में क्या हुआ और अब बस्ती से ये मामला सामने आ रहा है। रमजान के इस पाक महीने के अंदर, जैसा कि मुसलमान इस बात का दावा करते हैं और कहते हैं कि काफी ज्यादा पाक महीना होता है और उसमें इस तरीके के कांड यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर पुलिस द्वारा एक मामूली कार्रवाई करके उनको छोड़ दिया जाता है, जिसके चलते उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। ये बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो है बदायूं की घटना अभी तक जो है शांत नहीं हुई थी, अब तक बस्ती जनपद में भी एक मामला ये देखने को मिला है। शेखपुरा गांव का एक मामला है जहाँ पे एक छोटे से बच्चे, मासूम का एक बच्चा है जो वहाँ पे गेम खेलता है और गेम खेलने से एक जिहादी जो कासिम नाम का व्यक्ति है उसके पैर में गेंद लग जाने के कारण इतना बड़ा जो ये बवाल हो जाता है, ये सारी घटना जो होती है उसको देखते हुए हुआ है। कासिम के पैर में जब वो बॉल लग जाता है तो कासिम जो उस बच्चे को मारता है, पीटता है और जिसकी शिकायत जो परिजन होते हैं उस बच्चे के, वो परिजन जब इस बात की शिकायत कासिम से करते हैं, कासिम जो जिहादी व्यक्ति है वो आग बबूला हो जाता है और उनसे यह इस तरह की चीजें कहता है कि मैं देख लूंगा, जो तुम्हें करना है कर लो, मेरे अंदर जो है वो मैं कर लूंगा। इस तरह के कहते हुए जो है वो वहां से चला जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि मध्य रात्रि को लगभग 2 बजे के आसपास की घटना है, जब पीड़ित परिवार जो वो परिवार अपने घर पे सो रहा था और अचानक से कासिम जिहादी व्यक्ति और उसके साथ उसके 2 व्यक्ति और वहां पे आके कुछ ज्वलनशील पदार्थ लेके उसके घर पे आग जलने कर देते हैं। जब आग लगने की जो जानकारी जब परिजन को होती है तो उन लोगों ने जब कासिम और 2 व्यक्ति को भागते हुए वो लोग वहां से देखा उन लोगों ने, लेकिन उनको पकड़ने की जगह तो उन्होंने अपने घर का जो सामान जो जल रहा था और जो मवेशी वहां पे चल रहे थे उनको बचाना उन्होंने जो है काफी समझदारी का वहां पे काम किया, उनको बचाया गया वहां से। लेकिन बचाते बचाते भी ये चीज है कि जो मवेशी थे वो कहीं ना कहीं जल गए, लेकिन परिजन के जो पूरा घर का सामान है वो कहीं ना कहीं पूरा सा जो है वो जल गया। लेकिन घटना इतनी बड़ी घटना हो जाती है, 3 दिन इस बात को 17 तारीख की ये घटना होती है। इस घटना के बाद में जब पीड़ित परिवार जो है पुलिस को इस बात की शिकायत करता है, पुलिस इसमें FIR दर्ज नहीं करती है, किसी तरह कोई एक्शन नहीं। लेकिन जब यह मामला जो है हिंदू संगठन को पता चलता है तो हिंदू संगठन के नेता द्वारा जब वो वहां पे पहुंचते हैं, 2 दिन तक धरना दिया जाता है, बातचीत की जाती है पुलिस वालों से। उसके बाद कहीं जाके पुलिस जो है उसमें मुकदमा दर्ज कर जाती है। लेकिन कहने सबसे बड़ी बात यह होती है कि एक इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद में क्या पुलिस को नॉर्मल 151 जैसी धाराओं में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया और 3 घंटे के अंदर उसको जमानत मिल गई। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ये उस तरह के व्यक्ति को जो है उनको जो मन में बढ़ावा देने के कार्य जो ये पुलिस ने किया, क्या ये छोटी सी कार्रवाई क्या उन लोगों के लिए संतुष्ट होगी, क्या इससे जो है उन लोगों का मन नहीं बढ़ेगा, ये देखने वाली बात है। जितेंद्र, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, चूंकि जिस इलाके की ये बात हो रही है, क्या वो मुस्लिम बाहुल्य इलाके है? चूंकि जो जानकारी मिल पा रही है उसमें बताया जा रहा है कि सिर्फ 3 ही हिंदू परिवार हैं ऐसे जो वहां पर रहते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर उन पर हमला किया जाता है और वो चाहते हैं कि यहाँ से पलायन को मजबूर हो जाए। क्या ये भी एक कारण बताया जा रहा है? ये भी कहीं ना कहीं इसकी भी जानकारी लगी थी। ये भी चीज है कि उस गाँव में लगभग जो शेखपुरा जो गाँव है लगभग 3 से 4 घर वहाँ पे हिंदू परिवार है और अक्सर जो है कभी ना कभी इस तरह की घटनाएं उन लोगों के साथ होती रहती है। पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो हो सकता है वो वहां से पलायन करने को भी मजबूर हो जाए, ये पीड़ित परिवार का कहना भी है। लेकिन बात यहीं पे आके खत्म नहीं होती। लेकिन जो मन इस तरह के जो जिहादी व्यक्ति का जो मन बढ़ा हुआ है, उस मन को जो है दबाने के लिए क्या पुलिस प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की ये संतुष्टिपूर्वक कार्रवाई है, ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप। और सवाल ये भी है, देखिए उत्तर प्रदेश में चूंकि अगर इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, जो सरकार हिंदुओं को लेकर के, हिंदुओं के साथ अगर कोई भी यहाँ पर अत्याचार होता है, उनके न्याय के लिए बात करती है, तमाम दावे यहाँ पर ठोके जाते हैं, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश से इस तरीके की तस्वीरें रोजाना सामने आ रही हैं। तो बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि आखिरकार प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? एक मामूली सी कार्रवाई करके आखिरकार इन जिहादियों को क्यों छोड़ दिया जाता है? आखिरकार इनसे क्या डर? ये बिल्कुल कहीं ना कहीं ये चीजें बिल्कुल ये सवाल बिल्कुल खड़ा होता है कि एक छोटी सी जो है कार्रवाई करके जो जिहादी जो कासिम नाम का व्यक्ति है या और भी लोग हैं इस तरह की चीजें करके कार्रवाई करके छोड़ देना, ये भी अपने आप में एक सवाल है। लेकिन एक भी चीज है कि जो उस गांव के जो व्यक्ति है कहीं ना कहीं अभी भी वो बेचारे जो तीनों उस गांव के जो वहाँ के रहने वाले वो डरे सहमे से लगे हैं। न्याय ना मिलना, पुलिस को उन्होंने तहरीर दिया, मुकदमा ना दर्ज होना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है।